प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, इस ब्रेकिंग को अपडेट करके हमारी टीम दीजिए जरा। इजराइल के तेल अवीव पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा। मनीष झा मेरे साथ हैं। इजराइल पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी, 2 दिनों का दौरा है। तेल अवीव पहुंचे पीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। लाओ लश्कर के साथ रोजा दौरे पर पहुंच गए हैं। लाओ लश्कर भी ऐसा कि जी पूरा जहाज ही वुज़रा, मुशीरान, ईरान, स्टाफ और पता नहीं कौन कौन साथ गए। 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे सिग्निफिकेंट तस्वीर ये है और उसके साथ एक सिग्निफिकेंट तस्वीर ये है। ये दौरा कितना एपिक है, कितना इंपॉर्टेंट है, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल निशान, देखिए सबसे पहले तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए, और प्रधानमंत्री का स्पेशल विमान जैसे ही तेल अवीव पहुंचा है और उसके बाद, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है उनका आज कम देख के आपको कुछ हालात का अंदाजा जरूर हो जाएगा। है कि अब से कुछ देर पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं और नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है। आप क्या समझते हैं सर कि इजराइल के साथ जो होने वाला डिफेंस एग्रीमेंट है मुमकिन तौर पे, जिसमें मिसाइल्स की बात भी हो रही है और बिलखुसूस ड्रोन्स के हवाले से बात हो रही है, ये आइडियोलॉजिकल कजन जो मिलने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, इनके अजाइम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किस हद तक हो सकते हैं? जब वो पहुंचे तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? इंडिया इज़ अ बिग मार्केट। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से, तो ऑब्वियसली बाहर के जितने ममालिक हैं उनका तो इस्तकबाल शान से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी कि ये हमने नहीं करना। डेफिनेटली ये हकीकत है। स्टेट जो बात है, हर बंदा कारोबार चाहता है, हर बंदा तरक्की चाहता है। उनके पीएम को इज्जत ज़्यादा मिलती है। वो हर लिहाज से डेवलपमेंट में, आईटी में, हम कौन से शोबा जात की बात करें, हर शोबे में हम हमसे आगे हैं। तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे, बिकॉज इंडिया ने एक मुस्लिम एरिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है और एक हिस्ट्री है, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सवाल क्या है, ऐसे क्या इंडिया के और डीजी की इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। पीएम मोदी का इजराइल कनेक्शन आपके सामने, ये देखिए जरा। और ये बड़ी खबर, मोदी इजराइल का दौरा करने वाले अब तक एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 70 साल तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी। 2017 में मोदी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया और दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत की है। जुलाई 2017 में मोदी की पहली यात्रा को पाथ ब्रेकिंग कहा गया। ये यहां पर मैं चाहूंगा कि यहां पर कहीं पर प्लीज जरा ब्रेकिंग भी दिखाइए। स्क्रीन पर ब्रेकिंग नहीं दिखाई दे रही है, ये देखिए जरा। और उस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स में समझौते हुए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा ये विजुअल्स को आप नीचे रखिए, ऊपर में मनीष झा को रखिए। मनीष, ये बड़ा एपिक दौरा है, खासकर ऐसे टाइम पर जब हमें लग रहा है कि ईरान पर शायद हमला हो सकता है। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को, अपनी
माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें। आप भी कह सकते हैं। अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय। या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये रिवाज, ये ट्रेडिशन, ये रूटीन, ये वर्ड्स जो हैं ये इंडिया के हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है तो हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब। जब वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है, ये देखें। ये देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी का इजराइल विजिट सिर्फ एक ऑफिशियल ट्रिप नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल इवेंट रहा है। इजराइल में उनका स्वागत जिस लेवल पर हुआ है वो सच में नेक्स्ट लेवल था। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी वाइफ सारा के साथ एयरपोर्ट पर मोदी जी को रिसीव करने आए, जो यूजुअली नहीं होता। इससे पता चलता है कि दोनों कंट्रीज के बीच बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। प्रोटोकॉल को तोड़कर किया गया ये वेलकम पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया है। सिर्फ इजरायली गवर्नमेंट ही नहीं, वहाँ के लोकल्स लोगों में भी मोदी जी को लेकर एक अलग ही क्रेज दिखा। इंटरनेशनल मीडिया हो या हमारी इंडियन मीडिया, हर जगह सिर्फ इसी ब्रोमांस की बातें हो रही हैं। लोग सड़कों पर उतर आए थे उन्हें एक झलक देखने के लिए। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, एक डीप इमोशनल कनेक्शन भी है। प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के लोगों के साथ जो इंटरेक्ट किया उसने दिखा दिया है कि इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना बढ़ चुका है। लेकिन हर खुशी के पीछे कोई ना कोई सैड ज़रूर होता है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने ये दोस्ती बिल्कुल हजम नहीं हो पा रही। पाकिस्तान का मानना है कि इंडिया और इजराइल के साथ आना उनके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। वहाँ के एनालिस्ट और मीडिया में इस वक्त इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि इंडिया और इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है और ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को कॉर्नर कर सकते हैं। और उनका डर थोड़ा ऑब्वियस भी है क्योंकि इंडिया और इजराइल की पार्टनरशिप हर दिन मजबूत हो रही है। इन दोनों कंट्रीज़ के सामने चैलेंजेस भी बिल्कुल सेम हैं। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का एक नेक्सस है जो इंडिया और इजराइल दोनों के अगेंस्ट काम करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इजराइल को यूरोप और अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिलता है, जबकि इंडिया के साथ कभी कभी वही वेस्टर्न कंट्रीज डबल स्टैंडर्ड दिखाती हैं। कभी पाकिस्तान का साथ देती हैं तो कभी इंडिया का। इसी वजह से इजराइल जैसे ट्रस्टेड पार्टनर्स की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इजराइल की ये दोस्ती हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।